अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा रहीम, बड़ा रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हर बीमारी उसके हाथ में है, वही देने वाला है, वही शफा अता करेगा। उसी से ही शफा मांगते हैं। मेरा मालिक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्यारी बहनों के लिए असरुल तमस यानी कि हैज़ का खून जो सा है बहुत कम आना, तकलीफ से आना, दर्दों से आना, यानी तंगी हैज़ की शिकायत जिन औरतों को होती है उसकी कई वजूहात होती हैं, जिसमें ख़ासकर कईयों को गुद्दी तहरीक की शिद्दत की वजह से खसियतुर रहम के अंदर सोजिश हो जाती है। तो गुद्दी उज़लाती तहरीक में ये अक्सर ऐसे होता है। तो रहम में सोजिश की वजह से जो उनकी अलामत होती है, पहले दिन थोड़ा सा खून मामूली सा आता है, लेकिन एक दिन पहले ही उनको नलों में दर्द की शिकायत शदीद होती है, टांगों में, कमर में शदीद शिकायत पैदा हो जाती है। जिस दिन हैज़ आना होता है उस दिन भी नलों के अंदर और रहम के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। जब खून पहले दिन अगर आता भी है तो थोड़ा थोड़ा सा बराए नाम आता है, दर्द के साथ, दर्द ठहर ठहर कर बार बार उठता है, टिशे मारता हुआ। तो ये सब गुद्दी तहरीक का नतीजा है। गुद्दी तहरीक में रहम के अंदर गुशा मुखाती के जो पर्दा है उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। तो उस तकलीफ की वजह से खून की कमी जो सी है वो अक्सर औरतों को रहती है। तो ये गुद्दी तहरीक में अमूमन होता है। तो इसका इलाज ज़ाहिरी तौर पर ये है कि इसका मिजाज जो सामने की तहरीक होती है उसी के ज़रिए ही मिजाज के मुताबिक किया जाता है। आप कन्फर्म कर लें कि उसके पेशाब में एक तो पीलापन होगा, पेशाब में थोड़ा बहुत जलन भी होगी, और उसके अलावा ख़ासकर पेशाब जब वो आएगा तो उसमें गाढ़ापन भी थोड़ा-सा महसूस होगा और सुर्ख़ी ज़र्दी माइल, ज़्यादातर पीला हद से ज़्यादा होगा, और बार-बार भी कइयों को आता है, लेकिन आएगा ज़र्दी माइल पेशाब। तो ऐसी औरतों के लिए कन्फर्म हो जाती है ये बात कि उनको जो-सा है गुद्दी तहरीक की सोज़िश, रहम में सोज़िश की वजह से ये मसला पैदा हुआ है। तो इसका इलाज जो-सा है वो हमेशा असाबी गुद्दी माना तर, गरम, या असाबी उज़लाती तर सर्द होगा। तर खुश्क के ज़रिए इसका किया जाएगा। तो तरी सर्दी इसमें जब पैदा होगी तो ज़ाहिर है हरारत उससे ख़त्म होगी। हमेशा सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद जो रतूबात पैदा होती हैं, बारिशें होती हैं, तो जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, तो उसके बाद गर्मी की हिद्दत टूट जाती है। और सर्दी अगर हद से ज़्यादा खुश्की बढ़ जाए तो जब हरारत पैदा होती है तो बर्फ़ पिघल कर और उसके बाद सर्दी खुश्की ख़त्म हो जाती है। तो इस नज़रिए को समझिए। तो प्यारी बहनों के लिए जिन औरतों में ख़ासकर ये तहरीक वाज़ेह हो, हुक्मा को इस चीज़ का जानना चाहिए कि कई बहनों को रसोलियाँ भी हो जाती हैं। उन रसोलियों की वजह से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। उन बहनों के लिए रसोलियों का साथ में नुस्ख़ा अलग होता है, और ख़ाली गरमाइश की वजह से जो खून थोड़ा-थोड़ा आता है, खुलकर नहीं आता, तो उसका इलाज थोड़ा-सा आसान भी है और बहुत सहल भी है। तो उनको ऐसी बहनों को कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वो असाबी गुद्दी या असाबी उज़लाती चीज़ें, जिसमें ख़ासकर तोरी है, कद्दू है, टिंडा है, शलगम है, मूँग की दाल है, और इसमें इसके अलावा एक माजून बनती है, माजून ज़रशक, और असाबी गुद्दी जो-सा तिर्याक इसको फ़ौरी तौर पर काम करता है, मुलय्यन जो-सा है इसको फ़ौरी तौर पर खून को बंद कर देता है। लेकिन हमें खून इधर बंद नहीं करना, हमें इस तहरीक को जो-सा है उसके वर्म को सही करना है, तो जिससे खून अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पर बहाल हो जाए। तो गुद्दी तहरीक जब ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह असाबी तहरीक से ही होगी, और उससे उसके खून के आने की जो लिमिट है, जो उसकी रफ़्तार है, वो नॉर्मल हो जाएगी। खून बंद करने की बात नहीं है, क्योंकि खून हमेशा जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो खून हमेशा उज़लाती गुद्दी तहरीक में होता है और गुद्दी उज़लाती तहरीक में भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो भी औरतों का जो-सा है, ख़ासकर कसरत तमस की जो मैंने बात की है, वो हमेशा गुद्दी तहरीक की वजह से इसी का इलाज हमेशा असाबी उज़लाती और असाबी
عضلاتی تحریک میں ہی کریں گے۔ اس کے لیے میں دوستوں کو نسخے نظر کرتا ہوں، جو نسخے میرے پاس میرے آزمودہ ہیں وہ نسخے دوست بنائیں۔ پہلے بھی قانون مفرزہ کے جتنے میرے دوست ہیں وہ بناتے ہیں، ان کے آزمودہ نسخے۔ جو دوست قانون مفرزہ نہیں جانتے اور جو بہنیں گھر بیٹھے اگر کوئی تھوڑا بہت حکمت جانتی ہیں تو وہ بھی اپنے لیے یہ نسخے بنا سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا نسخہ میں آپ بہنوں کی نظر کروں گا، جس سے جو رکا ہوا حیض وغیرہ جو سا ہے وہ اس سے حیض جاری بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جو ورم ہے وہ ورم بھی ختم ہوگا۔ دوستوں غدی سوزش کے لیے نسخہ دوستوں کی نظر ہے، جو رحم کی غشا مخاطی اپنا سوزش اور ورم کی وجہ سے جو خون قطرہ قطرہ آتا ہے اس کو فوری طور پر یہ ایک ہفتے میں بالکل درست کر دیتا ہے۔ نسخہ بھی بنانے میں بھی بہت آسان ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ریوند خطائی، نوشادر ٹھیکری، کشنیز خشک اور اسکن ناگوری، یہ چاروں چیزیں آپ چاہے 5-5 تولہ لے لیں، ہم وزن لینی ہے، اور ان کو کوٹ کر غبار کر کے کپڑ چھان کر کے اس کی 1 گرام سے 1.5 گرام تک اس کی خوراک دن میں 3 ٹائم آپ یہ پانی کے ساتھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور نسخہ ہے وہ بھی ساتھ میں لینا ہے، 15 منٹ کے بعد اسے دن میں 3 ٹائم استعمال کریں۔ اس میں منجیٹ، تخم گاجر، تخم سونف اور تخم کاسنی اور تخم مکو ہے۔ یہ بھی ہم وزن ساری چیزیں ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، منجیٹ، تخم گاجر اور تخم سونف اور تخم کاسنی اور مکو خشک، تخم مکو لینا ہے وہ بھی۔ تو یہ چاروں چیزیں جو سی ہیں ان کو کوٹ لیں، کوٹ کر ہم وزن یہ لینی ہے، چھٹانگ چاہے آپ لے لیں، اور ان کو آپ کپڑ چھان کر کے اس کی بھی خوراک جو 1 گرام سے 2 گرام صبح دوپہر شام دن میں 3 ٹائم آپ لیں، چاہے شربت بدوری سے بھی آپ لے سکتے ہیں یا سادہ پانی کے ساتھ لیں، اور انشاءاللہ اس سے جو رک کر قطرہ قطرہ خون سوزش کی وجہ سے آتا ہے وہ کھل کر 1 ہفتے کے بعد آ جائے گا۔ اس میں آپ نے جتنی بھی گرم چیزیں ہیں جیسے کہ مرغی ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو بند کرنا ہے، اور توری، کدو، ٹینڈا، شلغم، لال گاجر، مولی، مونگرے یہ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے رحم کی سوزش ختم ہوگی، انشاءاللہ یہ حیض کھل کر آئے گا اور بغیر تکلیف کے آئے گا۔ بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم خان محمد سومرو۔ آئندہ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔